नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट की दुनिया को आसान बनाते हैं। ये सफ़र कोड लिखने से शुरू होता है और क्लाउड पर लाइव होने तक जाता है। पहले ये प्रोसेस काफ़ी स्लो और मुश्किल था, लेकिन अब ये लाइटनिंग फास्ट और ऑटोमेटेड हो गया है। रेडी हो? चलो देखते हैं ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले चलो टाइम मशीन में चलते हैं और डिप्लॉयमेंट के पुराने तरीके को समझते हैं। इसे एक बिफोर पिक्चर की तरह सोचो, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर नए तरीकों की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो पहले सोचो, एक सिस्टम एडमिन बेचारा फिजिकल सर्वर सेटअप कर रहा है, फिर डेटाबेस एडमिन डेटाबेस बना रहा है, डेवलपर कोड को मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर रहा है और टेस्ट टीम आज से टेस्टिंग कर रही है। और अगर एक छोटी सी भी गलती हुई, बूम, सब कुछ शुरू से। इमेजिन कर सकते हो कितना टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो साफ है कि ये पूरा प्रोसेस ना सिर्फ हद से ज्यादा स्लो था, बल्कि काफी रिस्की भी था। हर स्टेप पर इंसानी गलती होने का चांस रहता था और आज की फास्ट पेस डेवलपमेंट की दुनिया में ये तरीका बिल्कुल काम नहीं कर सकता था। एक बेहतर अप्रोच की सख्त जरूरत थी और वो बेहतर तरीका था इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने मैनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया। यही है वो फाउंडेशनल शिफ्ट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC है क्या? सिंपल शब्दों में, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्क्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब हाथ से सेटअप नहीं होता, बल्कि कोड लिखकर मैनेज किया जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब स्क्रीन पे ध्यान दो। एक कॉमन कंफ्यूजन है IAC और IAS के बीच। देखो, IASC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने का एक तरीका है, एक टूल है, जबकि IAS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वो वर्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे क्लाउड सर्वर्स। क्लियर है ये डिफरेंस? IAC में दो मेन अप्रोचेज हैं, डेक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में आप सिस्टम को बताते हो कि कैसे करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हो। लेकिन डेक्लेरेटिव, जो ज्यादा पॉपुलर है, उसमें आप सिर्फ ये बताते हो कि क्या चाहिए, यानी फाइनल रिजल्ट कैसा दिखना चाहिए। सिस्टम खुद फिगर आउट कर लेता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। सिंपल है। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया। अब कैसे पर आते हैं। ये सारा मैजिक होता है CI/CD पाइपलाइंस के जरिए। इन्हें आप एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर फैक्ट्री की तरह इमेजिन कर सकते हो। ये देखो, ये है एक CI/CD पाइपलाइन। CI/CD का मतलब है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी। जैसे ही डेवलपर अपना कोड कमिट करता है, ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली कोड को बिल्ड करती है, फिर उसे एरर्स के लिए टेस्ट करती है और आखिर में उसे डिप्लॉय करने के लिए एक पैकेज बना देती है। बिल्कुल एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की तरह। फोकस बना हुआ है ना? ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी फैक्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, उसे कहते हैं बिल्ड आर्टिफैक्ट। ये आपका कंपाइल्ड, पैकेज्ड और वर्जन सॉफ्टवेयर है, जैसे एक जार फाइल या डॉकर इमेज जो डिप्लॉय होने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अगर सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो API कीज और पासवर्ड्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेफली कैसे हैंडल किया जाता है? सोचा है कभी? डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है सीक्रेट्स मैनेजमेंट। गिटहब एक्शंस और गिटलैब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जो इन सीक्रेट्स को सिक्योरली स्टोर करते हैं और, ध्यान से सुनना, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही पाइपलाइन में इंजेक्ट करते हैं। अब जब हमारे पास ये ऑटोमेटेड फैक्ट्री है, तो हम कुछ बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं ताकि सॉफ्टवेयर यूजर्स तक सेफली बिना किसी डाउन टाइम के पहुंच सके। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो देखते हैं ये कैसे होता है। दो सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं, ब्लू/ग्रीन डिप्लॉयमेंट और कैनरी डिप्लॉयमेंट। ब्लू/ग्रीन में हम एक साथ पूरा ट्रैफिक स्विच करते हैं एक झटके में, जबकि कैनरी में हम धीरे धीरे छोटे यूजर ग्रुप्स पर रोल आउट करते हैं। चलो ब्लू या ग्रीन को समझते हैं। हम एक नया आइडेंटिकल ग्रीन एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। उसको अच्छे से टेस्ट करने के बाद सारा यूजर ट्रैफिक पुराने ब्लू एनवायरनमेंट से ग्रीन पर स्विच कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर ग्रीन में कोई प्रॉब्लम आई तो हम तुरंत वापस ब्लू पर स्विच कर सकते हैं। इंस्टेंट रोल बैक। अब कैनरी अप्रोच देखो। इसमें हम नया वर्जन पहले सिर्फ एक छोटे से कैनरी ग्रुप को देते हैं, मान लो 1% यूजर्स।
उनके परफॉर्मेंस और फीडबैक को मॉनिटर करते हैं। सब ठीक रहा तो धीरे धीरे रोल आउट टू 10%, फिर 50% और फिर 100% तक बढ़ाते हैं। ये एकदम सेफ अप्रोच है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ब्लू/ग्रीन में रिस्क थोड़ा ज्यादा है क्योंकि सारे यूजर्स एक साथ स्विच होते हैं और रिसोर्सेज भी डबल लगते हैं। वहीं किनेरी में रिस्क कम है और रियल वर्ल्ड फीडबैक जबरदस्त मिलता है। अब आप बताओ, अगर इंटरव्यू में इनका डिफरेंस पूछा गया तो बता पाओगे? इस टेबल को अच्छे से नोट कर लो। तो हमने ये सब क्यों सीखा? सिर्फ एग्जाम के लिए? नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज मॉडर्न इनोवेशन का इंजन है। इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। फायदे साफ हैं। डिलीवरी स्पीड बढ़ती है, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, एनवायरनमेंट स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, सिक्योरिटी बेहतर होती है और ऑपरेशंस एफिशिएंट बनते हैं। याद है शुरुआत की प्रॉब्लम्स, स्लो, रिस्की, मैनुअल? ये उन सबका सॉलिड सोल्यूशन है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ये सब इंप्लीमेंट करने से रिजल्ट मिलता है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड आज डेवलपमेंट में डी फैक्टो सोल्यूशन बन चुका है। इसका मतलब ये अब कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जिसे सब फॉलो करते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे डिप्लॉयमेंट का तरीका पूरी तरह बदल गया है। ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग थी। अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अब कोड बन गया है तो इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सोचना जरूर इसके बारे में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।